नहीं है। कब्र पर अजान देना भी मुस्तहब है और इस पर मेरा एक बयान भी है यूट्यूब के ऊपर, मेरे जो वो चैनल के ऊपर आप देख लें, उस पर सारे मैंने दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह पेश किए हैं कि कब्र के ऊपर अजान देना हमारे उलमा ने इसको मुस्तहब लिखा है और बेहतर लिखा है। इसमें जो ना वो मैयत का भी फ़ायदा है और पढ़ने वाले का भी फ़ायदा है कि कलिमात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के, तो ये पढ़ना कब्र पे अजान दुरुस्त है। और उसकी असल मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हदीस मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जलील क़द्र सहाबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को दफनाने के बाद कब्र पे अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात इरशाद फरमाए। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह लिमा सब्बहतानी सब्बहता ने सुम्मा कब्बरता, या रसूलल्लाह आपने ये तस्बीह और तकबीर क्यों कही? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लक़द तदायका अला हाज़ल अब्द साले क़ब्रुहु, इस बंदे साले पर इसकी कब्र तंग हो गई थी, तो मेरे इन तकबीरात और तस्बीहात की बरकत से अल्लाह ने इसकी कब्र को कुशादा फरमा दिया। तो अब ये असल साबित है कि कब्र के ऊपर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह जब आप कहेंगे तो उससे कब्र वाले को फायदा होगा। तो इसी असल के तहत चूंकि अजान जो है उसमें अल्लाह अकबर के कलिमात भी हैं और दीगर बाकी जो दलाइल हैं, बाकी अहादीस हैं, उसकी रोशनी में भी जो अजान है ये खैर बरकत का बायस है। सही मुस्लिम में हदीस है कि जहां अजान पड़ी जाती है शैतान वहां से भाग जाता है, 36 मील दूर भाग जाता है। और बाद रिवायात के मुताबिक जब बंदा जो है वो कब्र में उसको दफना दिया जाता है मैयत को, तो शैतान आके उसको बरगलाता है, उकसाता है। तो अब जब अजान हो रही होगी तो अजान उस मैयत के लिए इस बात कदम का बायस भी है और नकीरैन के सवालात के जवाबात देने में भी उसके लिए आसानी का बायस है और शैतान भागने का भी एक सबब है। और वाशत के वक्त, आग लगने के वक्त, घबराहट के वक्त, खौफ के वक्त इन मकामात पे अजान देने को उलमा ने मुहद्दिसीन ने मुस्तहब करार दिया। तो ये इसमें एक हिकमत ये भी है कि चूंकि कब्र जो है ये वाशत का मकाम है, तन्हाई का मकाम है, तो मैयत को कब्र में दफना के जब अजान पड़ी जाएगी उसकी वहशत दूर होगी और उसका खौफ दूर होगा, ये भी उसको बरकत नसीब होगी। तो इन तमाम मजमूई दलाइल की रोशनी में हमारे उलमा ने इसको मुस्तहब करार दिया कि ये दुरुस्त है। बाकी अगर कोई बंदा ये कहे कि देखे नबी अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ अल्लाह अकबर कहा है, क्या कहा? अल्लाह अकबर। तो दूसरी हदीस में आपके सामने मैंने रख दी है। इसके साथ एक और हदीस सही बुखारी से और सुन्ने अबी दाऊद से ये सुन लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को ये तालीम इरशाद फरमाई है कि इदा क़ालल इमामु समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द, जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तुम रब्बना लकल हम्द कहो। तालीम ये इरशाद फरमाया। लेकिन एक सहाबी सही बुखारी में हदीस है, उन्होंने हुजूर अलैहि सल्लम के पीछे नमाज पढ़ी तो उन्होंने यही पढ़ा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, ये अपनी तरफ से कलिमात का इजाफा कर लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद इरशाद फरमाया कि ये कलिमात किसने कहे हैं? तो उस सहाबी ने डरते डरते अर्ज की हुजूर मैंने कहे हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे इन कलिमात को जो है वो उठाने के लिए, तुम्हारे इन कलिमात को आसमानों से 30 से ज्यादा फरिश्ते आए हुए थे। 30 से ज्यादा फरिश्ते आए हुए थे तुम्हारे इन कलिमात के लिए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी की ताईद फरमाई। सुन्नी अबी दाऊद में हदीस है कि एक सहाबी ने जब उनको छींक आई तो उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तालीम इतना दिया था कि तुमने छींक आने पर क्या कहना? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस सहाबी ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ये कलिमात अल्लाह के अर्श के नीचे जाके ठहरे हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अल्लाह के जिक्र में और अदइया मासूरा में, वज़ाइफ में, दुआ में जब अल्लाह के जिक्र की बात आती है तो उसमें अपनी तरफ से कलिमात का इजाफा खैर और बरकत के लिए कर लेते थे। सही मुस्लिम में आप किताबुल हज निकालें और किताबुल हज में
जो तलबिया के कलिमात और अल्फाज हैं उसमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला के हवाले से इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह हदीस लेके है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तलबिया बयान करते थे कि हुजूर ये तलबिया पढ़ा करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अब ये तलबिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। इससे आगे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कलिमात पढ़ा करते थे, लब्बैक व सअदैक वर्रग़बाउ इलैक वल अमल। ये कलिमात काना यजीदो, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी तरफ से इन कलिमात की एडिशन और इजाफा करके हुजूर के तालीम करद तलबिये के साथ इन कलिमात और अल्फाज को पढ़ा करते थे। अब सही सुन्नी अबी दाऊद में सही हदीस है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम करदा तशहुद का जिक्र करते और कहते कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तशहुद नमाज में पढ़ने की तालीम इरशाद फरमाई। तवज्जो करें, उसमें आखिरी कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। नहीं, आप जो आम पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं ज़िदतु फीही वहदहु ला शरीक लहू, मैं अपनी तरफ से इसमें इजाफा करता हूं वहदहु ला शरीक। अब वहदहु ला शरीक का इजाफा जो है वो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अपनी तरफ से करते थे। क्यों? इसलिए कि ये उसूल है कि अदइया दुआओं में अज़कार में अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कलिमात तय्यबात इनका इजाफा करने की खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इजाजत मौजूद है। सही बुखारी में हदीस है कि जब तुम तशहुद पढ़ के दुरूशी पढ़ लो सुम्मा यतखय्यरु, फिर तुम्हें इख्तियार है जो भी दुआ के कलिमात तुम पढ़ना चाहते हो वो दुआ के कलिमात पढ़ सकते हो। तो इन हदीस तय्यबात की रोशनी में हमारे उलमा ने ये बात लिखी है कि मैयत को दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर अजान पढ़ना मुस्तहब है। कोई नहीं पढ़ता तो उसकी मर्जी, कोई पढ़ता तो उसको आप हराम बिदअत कह के मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीयत तय्यबा के उसूलों के मुताबिक मुस्तहब और